प्रेम प्रभु का बरस रहा है, पी ले अमृत प्यासे। सातों तीरथ तेरे अंदर, बाहर किसी तला से। कण कण में हरी, क्षण क्षण में हरी, मुस्कानन में असवन में हरी। मन की आंखें खोलेगा ही तो ही दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, हमारे परम पूज्यपाद गुरुदेव जी हैं, आपके सामने बैठे हुए हैं, जिनकी कृपा और जिनके आशीर्वाद से हमने बहुत सारी सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त की है। तंत्र विद्या के माध्यम से हमने लोगों के कल्याण करने के बारे में सोचा है। क्योंकि तांत्रिक शक्तियां बहुत ही सिद्धियां और गुरुदेव के बड़े अनुशासन में रहकर बड़ी मेहनत से हमें बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। उन सिद्धियों का उपयोग मैं अब जन कल्याण के लिए करना चाहता हूं। तो मित्रों, इसी संदर्भ में आज हम चर्चा में इतने 45 दिनों तक जो मेला चला महाकुंभ, उस महाकुंभ को लेकर के आज मैं चर्चा करूंगा। मेरे प्यारे मित्रों, ये जो कुंभ शब्द है, ये कुंभक शब्द से आया है, जो 12 वर्ष पर 4 जगहों पर भारत में महाकुंभ का मेला लगता है। हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। तो इस कहते हैं पौराणिक कथा के अनुसार कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो देवताओं के द्वारा जो भी अमृत का कलश ले जाया जा रहा था, तो वहां पर 4 जगहों पर 4 बूंदें गिर गई थी। इसलिए इन जगहों को पवित्र मानकर हर 12 वर्ष पर, चूंकि बृहस्पति का चक्र 12 वर्ष पर ही पूरा होता है, तो उसी के आधार पर एक खास संयोग बनने पर जो है महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। लेकिन मित्रों, जैसा कि वास्तविक रूप से ईश्वर का निवास अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम लोगों के भीतर ही है। तो मैं इस कुंभक शब्द की, जो एक कुंभ शब्द है, मैं इसको समझाने की वैज्ञानिक तरीके से और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझाने का प्रयत्न करता हूं। कुंभ का मतलब है गंगा, यमुना और महासरस्वती माता का मिलन। इन 3 नदियों के संगम को ही कुंभ कहते हैं। तो ये 3 नदियां बाहर तो वास्तव में गंगा और यमुना दिखती ही हैं, लेकिन इन 3 नदियों का संगम मनुष्य के भीतर ही होता है। क्योंकि हमारे जो श्वास लेने की प्रक्रिया है, ये 2 नाक से हम लेते हैं, एक बाएं नाक से और एक दाहिने नाक से। मित्रों, शास्त्रीय विधि में, आध्यात्म में इस बाई नाक को इणा नाड़ी कहा गया है और दाई नाक की श्वासिका को पिंगला नाड़ी कहा गया है। तो इसको दाहिने को गंगा कहते हैं और बाएं को यमुना कहते हैं, और बीच में हमारे इन दोनों नाड़ियों के बैलेंस होने पर एक तीसरी नाड़ी जो प्राण नाड़ी है, जिसमें प्राण बहता है, प्राण का अंश, वह सुषुम्ना नाड़ी है। तो इन 3 नाड़ियों का मिलन जब बैलेंस में हो जाती हैं, तो इन 3 नाड़ियों का मिलन श्वासिका नासिका पे, हमारे आज्ञा चक्र पर होता है, हमारे ललाट पर, मस्तक पर होता है। मित्रों, तो अगर कोई भी व्यक्ति इस संगम में स्नान कर लेता है, जहां पर इणा, पिंगला और सुषुम्ना नाम की नाड़ियां मस्तक में आज्ञा चक्र पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो निश्चित तौर पर वो अमृत का पान करता है। उसके जीवन में आनंद की वर्षा होती है, कभी कोई कमी नहीं रह जाती है। और गुरुदेव की कृपा से मैंने इस कुंभ का स्नान किया है, तो वही मैं आज आप लोगों को बताने का थोड़ी सी चेष्टा प्रयास कर रहा हूँ। मित्रों, ये जो हमारी बाई नाड़ी है, इणा नाड़ी, ये शांति का प्रतीक है। भगवान शंकर का अगर आप देखेंगे मूर्ति, तो उसमें आधा अर्धनारीश्वर हैं, वो आधा स्त्री हैं, आधा पुरुष हैं। तो ये जो हमारी बाई श्वास है, इणा नाड़ी, ये स्त्रीत्व का प्रतीक है। इस श्वास को अंदर लेने पर, बाहर निकालने पर हमारे अंदर करुणा, क्षमा, धैर्य, शांति और विद्या का प्रगाट्य होता है। जबकि दाहिने नाक से श्वास लेने पर, यानी पिंगला नाली से श्वास लेने पर वीरता, साहस और जो कहते हैं, मतलब जितने भी कार्य उष्ण यानी गर्मी से किए जाते हैं, जो ताकत के कार्य हैं, वो सभी कार्य इससे सिद्ध होते हैं। चाहे वो युद्ध हो, चाहे वो साहस का कार्य हो, चाहे वो वीरता का कार्य हो, चाहे वो कोई भी ऐसा कार्य जिसमें बल का प्रयोग होता है, तो आपको, हर व्यक्ति को इस दाहिनी नाड़ी से यानी पिंगला से श्वास लेना चाहिए। और ये जो बाई नाड़ी है, ये स्त्रीत्व का प्रतीक है, करुणा, क्षमा, धैर्य, शांति का। तो जब भी कोई शरीर में ऐसी कोई प्रॉब्लम है, जैसे तेज ज्वर है, बुखार है,
तो पिंगला नाली हमारी जो है वो गर्मी का प्रतीक है और ये इणा नाड़ी शांति का प्रतीक है। तो श्वास बदल करके किसी भी बीमारी में अपने श्वास के इसको इणा को पिंगला में, पिंगला को इणा में चेंज करके किसी भी बीमारियों पर मुक्ति पाई जा सकती है। बड़ी से बड़ी समस्याओं पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। इन दोनों नाड़ियों को यदि व्यक्ति बैलेंस में करना सीख लेता है, जब दोनों नाड़ियों को बराबर एक करीब 2.5 घड़ी के लिए इणा नाड़ी चलती है, फिर 2.5 घड़ी के लिए पिंगला नाड़ी चलती है, दोनों के बीच में कुछ समय आता है जब ये बैलेंस में होती है, यानी दोनों नाक से बराबर श्वास आती और जाती है। अगर उस टाइम पर कोई भी व्यक्ति अपने पर ध्यान दे, इस अस्तित्व पर ध्यान दे, तो निश्चित तौर पर बीच में एक सुषुम्ना नाड़ी है जिसमें प्राण का निवास रहता है, वो प्राण बहना शुरू हो जाता है और हमारे ब्रह्म की तरफ उठने लगता है, कपाल की तरफ जाने लगता है। और इणा से निकली हुई शांति और पिंगला से निकला हुआ साहस जब प्राण के साथ मिलता है तो एक अमृत का उत्पत्ति होता है और वो अमृत हमारे इस आज्ञा चक्र पर ही प्राप्त होता है। तो कुल मिलाकर के इस कुंभ को जो ये इणा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों का तीनों का मिलन है, वो आज्ञा चक्र पर होता है। मेरे प्यारे मित्रों, भगवान के भक्तों, तो मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि आप सभी भी इस श्वास की प्रक्रिया को जानें, क्योंकि भगवान शंकर ने शिव स्वरोदय तंत्र में स्वयं मां पार्वती को इस स्वरोदय के बारे में बताया है और कहा है कि जो भी व्यक्ति इस शिव स्वरोदय तंत्र को पढ़ता है, उसका अध्ययन करता है और उसे अपने जीवन में आजमाता है, भगवान शंकर ने यहाँ तक बताया है कि सभी विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या शिव स्वरोदय तंत्र है। जो स्वर को जानता है वो दुनिया में त्रिकालदर्शी हो जाता है, उसके लिए कुछ भी जानना असंभव नहीं रहता है। चूंकि आप सभी जानते हो कि जन्म और मृत्यु में सिर्फ इतना ही फर्क है कि ये श्वास चल रही है तब तक जीवन है, ये श्वास बंद हो जाएगी तो जीवन खत्म हो जाएगा। तो ये श्वास ही हमारे जीवन का आधार है, ये श्वास ही सब कुछ है। तो इस श्वास के बारे में जितनी बेहतरीन कृपा हमारे गुरुदेव ने हम पर की है और हमने इन सिद्धियों को पाया है और इसका मैं स्वयं भी लाभ ले रहा हूं और आप सब तक ये लाभ पहुंचाने के लिए बिल्कुल ही व्याकुल हूं। मानवता का उत्थान करने के लिए जो मेरी सिद्धियों का थोड़ा सा भी योगदान हो सकता है उसको मैं देने के लिए उपलब्ध हूं। वैसे डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर भी मिल जाएगा। अगर किसी को भी मानसिक, शारीरिक या आध्यात्मिक रूप से किसी भी तरीके से कोई समस्या है, परेशानी है, तो हमारे इस तंत्र के माध्यम से जरूर हमसे संपर्क कर सकता है। हम उसकी समस्याओं को पूरा समाधान देने का प्रयास करेंगे और हमारे गुरुजी लगातार करीब 60 वर्षों से इन्हीं सब सेवाओं में रत और निरत हैं और नियमित इनका श्वास पर एक प्रकांड अभ्यास हो चुका है और ये कुछ भी करने में सक्षम है। तो यदि आप लोग चाहते हैं अपनी समस्याओं का कल्याण, और इस कल्याण के लिए निःशुल्क रूप से कोई भी हम जो है चार्ज यहाँ पर नहीं किया जाएगा, बल्कि आपको ईश्वर का एक अंश समझ करके परमार्थ के लिए, कल्याण के लिए हम गुरु और शिष्य अनवरत प्रयासरत रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव। जय।